जयपुर में नशे में धुत लग्जरी कार चालक ने 3 गाड़ियों और 2 बाइक को मारी टक्कर। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के संभल में आवारा कुत्ते ने 10 से 15 राहगीरों पर किया हमला। डॉग अटैक का सीसीटीवी आया सामने। लोगों ने कुत्तों को पकड़ने की मांग की। गुजरात के वडोदरा से स्कूल जा रहे बच्चे पर 4 आवारा कुत्तों ने किया हमला। महिला और कार चालक की सूझबूझ से बच्चे की बची जान। घटना का सीसीटीवी आया सामने। बांके बिहारी मंदिर में चांदी की चोरी पर मंदिर प्रबंधन की सफाई। कहा केमिकल इत्र से गल रही है चांदी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बेकाबू कार ने स्कूटी सवारों को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घटना के बाद फरार हुए आरोपी। तेलंगाना के नागर कुरनूल में करीब 100 आवारा कुत्तों को जहरीले इंजेक्शन देकर मारने का आरोप। पुलिस ने सरपंच के बेटे समेत पंचायत सचिव पर केस किया दर्ज। 12 कुत्तों के शव मिले। उत्तर प्रदेश की बाराबंकी में 70 साल की महिला को ठेले से हॉस्पिटल लेकर पहुंचा बेटा। चोट लगने पर एम्बुलेंस न मिलने की गांव वालों ने कही बात। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में टीचर पर नकाबपोश युवकों ने किया हमला। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तीसरे की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में टोकन विवाद पर रेस्टोरेंट कर्मचारी ने ग्राहकों पर खौलता सांभर फेंका। पुलिस ने दोनों पक्षों के 2-2 लोग गिरफ्तार किए। देहरादून में फेरी का काम करने वाले कश्मीरी युवक पर लोहे की रॉड से हुआ हमला। पहचान पूछने के बाद एक शख्स पर हमला करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों के गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प। छात्रों के बीच पहले चले लाठी डंडे, फिर हुआ पथराव। पुरानी रंजिश के चलते आपस में भिड़े हॉस्टल के 2 गुट। गुजरात के राजकोट में सर्जन ने चालू सर्जरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में रील बनाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्कूली वैन पर पलटा गन्ने से भरा वैन। देखिए, ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर सभी बच्चों को बाहर निकाला। पंजाब के तरन तारण में छेड़छाड़ के पुराने मामले को लेकर 2 गुटों में हुई फायरिंग। एक शख्स की गोली लगने से हुई मौत। घटना का सीसीटीवी आया सामने। पंजाब के मोहाली में तेज रफ्तार एसयूवी कार ने पहले ऑटो को मारी टक्कर, फिर खड़े ट्रॉले में जा घुसी। 3 लोगों की मौके पर मौत। अरुणाचल प्रदेश के लोहित घाटी में करीब 9,500 फीट की ऊंचाई पर लगी भीषण आग। आग बुझाने में जुटी भारतीय वायुसेना। उत्तराखंड के टिहरी झील में अनियंत्रित होकर गिरे 2 पैराग्लाइडर। दोनों पैराग्लाइडर पायलटों का एसडीआरएफ ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग फ्रेमवर्क के तहत बीएमसी को 17 लाख रुपए दिए। लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण और रेप केस में एक और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने पीलीभीत से शारिक खान नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। राजस्थान के बाड़मेर में महिला विधायक का डीप फेक वीडियो बनाने वाले को जिला प्रशासन ने किया सम्मानित। महिला विधायक के विरोध के बाद सम्मान वापस लेने के आदेश। राजस्थान के टोंक में घने कोहरे और सर्दी की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। हाईवे पर कोहरे ने गाड़ी वालों को किया परेशान। लखनऊ में सड़क किनारे मिला एक युवक का शव। परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। राजस्थान के उदयपुर में लेपर्ड की मौजूदगी से हड़कंप रिहायशी इलाके में देखा गया तेंदुआ। मेरठ में अजगर से खेलते दिखे बच्चे। अजगर को पकड़ने की कोशिश करते बच्चों का वीडियो हुआ वायरल। झारखंड में जमशेदपुर के उद्योगपति कैरव गांधी अपहरण कांड में आरोपी बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल। उत्तर प्रदेश के झांसी में प्रेमी के घर में बाहर बच्चों के साथ प्रेमिका का धरना। कड़ाके की ठंड में घर के बाहर बैठी है महिला। वाराणसी में बीएचयू में छात्र गुटों में हुए बवाल के बाद पुलिस का एक्शन। यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों की ली गई तलाशी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर। पर्यटकों के चेहरे खिले। अजीत पवार के निधन के बाद पार्टी में मतभेद बढ़े। पार्टी सूत्रों के मुताबिक एक गुट महायुति के साथ, जबकि दूसरा गुट शरद पवार के साथ जाने की बात कर रहा है। अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने भिड़े पार्टी नेता। जिलाध्यक्ष संजीव सिंह और सच्चिदानंद पांडे के बीच हुआ विवाद। जनता दल एस के प्रतिनिधिमंडल से मिला चुनाव आयोग। 92 साल की उम्र में चुनाव आयोग पहुंचे पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार। तेलंगाना के सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाकर 25 छात्र हुए बीमार। बासी खाना परोसने से बच्चों की तबियत बिगड़ी। यूजीसी पर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद का बयान। कहा यह कानून संविधान की भावना के खिलाफ है। इस तरह का कानून क्यों लाते हैं। यूजीसी के नए नियम पर बोले ब्रजभूषण सिंह। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सराहनीय, नहीं तो पूरा समाज जलता। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पहाड़ से गिरी बर्फ। अचानक हिमस्खलन से इलाके में दहशत का माहौल। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई को दी चुनौती। कहा अगर हिम्मत है तो मेरे खिलाफ केस करें।
ऑपरेशन क्लीन एयर के तहत CAQM के निरीक्षण में ग्रेटर नोएडा में सड़क धूल के 102 मामले आए सामने। कई सेक्टरों में नियम उल्लंघन पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद का बड़ा बयान, बोले संत पर लाठी चला रही है यूपी पुलिस, कार्रवाई के बजाय कालनेमी कहा गया। वाराणसी में साहित्य, संगीत और कला के महाकुंभ की भव्य शुरुआत। अस्सी घाट पर गंगा आरती के साथ 4 दिन के न्यूज 18 इंडिया बनारस लिटरेचर फेस्टिवल का हुआ आगाज। यूपी के बिजनौर में शराब पार्टी के बाद एक लड़के की मौत, 3 दोस्तों की हालत गंभीर, जहरीली शराब पीने का शक। खेल महासंघों को सरकारी लोगों के दुरुपयोग पर चेतावनी, बिना अनुमति राज्य प्रतीक मंत्रालय और SAI के लोगों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का 2 फरवरी को कोलंबो रवाना होने का शेड्यूल तय किया। सूत्रों के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार नहीं करेगा पाकिस्तान। अफगानिस्तान के 2 जलालाबाद में घर गिरा, मां समेत उसके 6 बच्चों की मौत। जंगलों में भड़की आग की वजह से अर्जेंटीना के आपातकाल घोषित किया गया। तेज हवाओं की वजह से पैंटागोनिया में तेजी से भड़क रही है आग। तालिबान में एक महिला की बेल्ट से की गई पिटाई, शिया होने पर तालिबान के नए कानून के मुताबिक दी गई सजा। ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है अमेरिका, ट्रंप बोले हमारे जंगी जहाज ईरान की तरफ बढ़ रहे। ईरान की सेना का ट्रंप के बयान पर पलटवार। ईरानी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरमी निया बोले जंग हुई तो पूरा क्षेत्र शामिल होगा जहां तक अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। रूस यूक्रेन जंग को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान, कहा भीषण ठंड में गोलीबारी रोकने के लिए पुतिन तैयार हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन DC में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को किया गया गिरफ्तार। प्रदर्शनकारी ट्रंप की इमिग्रेशन नीति का कर रहे थे विरोध। और देखिए JNU लगातार चर्चा में है, जहां JNU के साबरमती हॉस्टल के बाहर छात्रों ने UGC के नियमों का विरोध करने वालों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ब्राह्मणवाद का पुतला दहन किया, जिसे लेकर कैंपस में माहौल गर्मा गया। प्रदर्शन में करीब 50 छात्र शामिल रहे। छात्रों का कहना था कि UGC के नए नियमों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम और विरोध का वो खुलकर जवाब दे रहे हैं। आप देखिए UGC के जो नए नियम थे, जो 13 जनवरी को यहाँ पर सामने आए थे, काफी विरोध उसका यहाँ पर हुआ। सवर्ण समाज के लोग भी सड़कों पर उतरे। उसके बाद उस नियम को वापस लिया गया और फिलहाल उस नियम पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी रोक लगा दी गई है। लेकिन अब ये जो विरोध आप यहाँ पर JNU में देख रहे हैं, ये उन्हीं सवर्ण समाज के लोगों की विरोध में यहाँ पर किया जा रहा है, जो UGC के इस एक्ट के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। अब वहां पर भी आप माहौल को गर्माता हुआ इस वक्त देख रहे हैं। और हमारी सहयोगी प्रियंका भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, लगातार हम देख रहे हैं तस्वीरें, तनावपूर्ण माहौल वहां पर बना हुआ है। अभी वहीं आप JNU कैंपस में तस्वीरें दिखाएं। देखिए, जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है UGC के नए रेगुलेशन पर, उसके बाद ये विरोध जो है वो देखने को मिला है। JNU जो कि लेफ्ट द्वारा चलाई जा रही है, JNU SU की अगर मैं बात करूं तो ये प्रोटेस्ट वहां पर कॉल किया गया था, जिसपे साफ तौर पर अगर मैं आपको पोस्टर दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर लिखा गया है effigy बर्निंग ऑफ ब्राह्मणिज्म, और यहाँ पर साफ तौर पर ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद और साथ ही जातिवाद हो बर्बाद टाइप के ये जो नारे हैं, ये पोस्टर में ही लिखे गए थे। इसके बाद की तमाम तस्वीरें जो है हम फिलहाल दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर पुतला दहन का काम किया गया और साथ ही इस तरीके के नारे लगाए गए। हालांकि ये नारे जो है अक्सर JNU में लेफ्ट संगठनों के द्वारा लगते हुए हमने देखे हैं, लेकिन कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और उसके बाद इस तरीके के प्रोटेस्ट को कॉल करना, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है उस पर JNU के तमाम छात्र जो है वो सवाल उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। और उस पर भी जिस तरीके से ब्राह्मणवाद
मुर्दाबाद के नारे लगे हुए हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल जेएनयू में माहौल गर्म किए हुए हैं। हालांकि कल ये प्रोटेस्ट था और ऐसे इसी सीरीज में आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोटेस्ट होना है, जहां पर कल सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाए जाने के बाद लेफ्ट ओरिएंटेड जो स्टूडेंट यूनियन है वो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। जी प्रियंका, अभी फिलहाल वहां पर क्या स्थितियां बनी हुई हैं? कोई छात्र यहां पर आपको दिख रहे हैं? क्योंकि लगातार हम जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें विरोध की आवाज तो यहां पर उनकी ओर से बुलंद की जा रही थी, क्योंकि वो यूजीसी के सपोर्ट में कहीं ना कहीं थे। फिलहाल क्या स्थिति वहां पर आप देख पा रही हैं? देखिए, ये जो प्रोटेस्ट है ये कल रात का है। ऐसे में आज जो है तमाम छात्र जो है वो नॉर्मल अपनी जो दिनचर्या है वो छात्रों की चल रही है। किसी तरीके की कोई बयानबाजी ना लेफ्ट की तरफ से और ना एबीवीपी की तरफ से फिलहाल सामने आई है। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि जेएनयू के तमाम छात्र जो हैं वो जो लेफ्ट विंग के स्टूडेंट यूनियन के लोग हैं वो तमाम लोग कल भी एक प्रोटेस्ट करने वाले हैं जंतर मंतर में। उससे पहले आज दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में इसी को लेकर प्रोटेस्ट होने वाला है। बहरहाल यूनिवर्सिटी में किसी तरीके की कोई हलचल नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए इस पूरे मुद्दे की, यूजीसी के का जो डिसीजन जिस तरीके से रोका है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके खिलाफ दिल्ली में कम से कम लेफ्ट यूनियन स्टूडेंट्स यूनियन जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। जी, तो तस्वीरें भी देखिए, ये जैसा प्रियंका भी लगातार हमें डिटेल्स पहुंचा रही थी, कल रात की तस्वीर है। वहां पर किस तरीके के हालात थे वो आपने देखे। फिलहाल प्रियंका का ये कहना है कि अभी हालात वहां पर शांति बनी हुई है लगातार। अभी जो छात्र हैं कुछ देर में हो सकता है उनकी ओर से यहाँ प्रोटेस्ट किया जाए। और ये आप तस्वीर देखिए, पोस्टर्स भी बाकायदा उनकी ओर से यहाँ पर जारी किए गए थे और एक पूरा कार्यक्रम बाकायदा यहाँ रखा गया था, स्टैंड अप अगेंस्ट द स्टे ऑन द यूजीसी रेगुलेशंस। ये पोस्टर बाकायदा यहाँ जारी किया गया, देखिए।